नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने को मजबूर। मोदी सरकार अब धमकी देने पर उतर आई है और बौखलाहट में दी गई ये धमकी किसी छुटभैया नेता, विधायक या सांसद की तरफ से नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है कि वक्फ कानून को कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा। इस तरीके के बयान आ रहे हैं मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से। साफ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को रिटायरमेंट से पहले सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से धमकी दी जा रही है और इस धमकी का क्या रिएक्शन हुआ है और किस तरीके से सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है, हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले मंत्री जी के बयान को देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान की खबर है, आप देख सकते हैं, वक्फ से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल। दर्जन भर अर्जियों पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री का बयान। और कौन है ये केंद्रीय मंत्री? ये केंद्रीय मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इन्होंने ही वक्फ बिल को सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पेश किया था, जहां से ये पारित भी हो गया और पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून का रूप भी ले चुका है। लेकिन अब यही कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, जिससे मोदी सरकार बौखला गई है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब मोदी सरकार के मंत्री उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि वक्फ कानून, अगर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, तो इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी सरकार की जबरदस्त फजीहत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वक्फ कानून में उससे भी ज्यादा फजीहत हो सकती है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए किया रद्द। यह हुआ था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और अब उससे भी बुरी स्थिति आने वाली है मोदी सरकार की, जिसे खुद सरकार ने भांप लिया है। और यही वजह है कि भाजपा की बौखलाहट से संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। किरण रिजिजू कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इन्होंने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में क्या कहा, आइए देखते हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए रिजिजू ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो यह अच्छा नहीं होगा। न्यायिक शक्तियों में हस्तक्षेप करती है तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। तो आप देख सकते हैं कि जो मोदी सरकार लगातार न्यायिक कामों में हस्तक्षेप करती रही है, उसी के मंत्री किस तरीके से बेशर्मी पर उतर आए हैं। जो मोदी सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर पलट देती है, वह सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के विभाजन पर उपदेश दे रही है, ज्ञान दे रही है, एक दूसरे का सम्मान करने की बात कर रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ना याद हो तो द हिंदू की ये खबर भी देख लीजिए। चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए गठित समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए विधेयक पेश किया गया। ये विधेयक पेश किया था मोदी सरकार ने, क्योंकि उन्हें अपने मन पसंद व्यक्ति को, यानी कि ज्ञानेश कुमार को देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाना था। और नए कानून के तहत ज्ञानेश कुमार की आनन फानन में नियुक्ति की गई। और इस मामले को जब कोर्ट में चैलेंज किया गया, तब आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बोल बिगड़ गए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते हुए इसी तरीके के उल्टे सीधे बयान दिए थे। उपराष्ट्रपति भी कोई मामूली पद नहीं होता है, बल्कि किरण रिजिजू से भी कहीं ऊंचा पद है, केंद्रीय मंत्री से भी कहीं ऊंचा पद है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार इस तरीके की हरकतें करती है। सीईसी अपॉइंटमेंट, इसमें क्या कहा था जगदीप धनखड़ ने, एक नजर डालिए। ऐसे अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का क्या काम? मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन से पहले क्या बोल गए उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति की बात से देश के बड़े बड़े कानून के जानकार भी चौंक गए थे कि ये किस तरीके की बात कर रहे हैं। असल में बयान देकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को प्रभावित करने का ये मोदी सरकार का एक प्रयास था, और वैसा ही एक प्रयास अब एक बार फिर से आपको देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून पर सुनवाई को रुकवाने के लिए मोदी सरकार ने
अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। आपको पता होगा कि 20 याचिकाओं, 20 से भी अब अधिक याचिकाएं हो चुकी हैं जिस पर संजीव खन्ना को फैसला करना है, सुनवाई करनी है वक्फ कानून से जुड़ी हुई, जिसे देखकर मोदी सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। और इसी वजह से पहले तो मोदी सरकार ने कैविएट दाखिल किया और उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कहा कि हमारा पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए। वक्फ संशोधन कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है केंद्र। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं किया गया है, बल्कि आप आगे देखिए कि घबराहट में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल ली है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी अच्छी खासी फजीहत होने जा रही है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए सिर्फ कैविएट नहीं लगाई गई है, बल्कि भाजपा की डबल इंजन की राज्यों की सरकारों ने वक्फ कानून के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। आप देखिए, ये खबर है एबीपी न्यूज की। वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची 7 राज्यों की सरकार। ये सभी राज्य भाजपा शासित राज्य हैं और नए कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बता रही हैं ये सरकारें, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार को किस कदर सुप्रीम कोर्ट का खौफ सता रहा है। और यही वजह है कि कभी मोदी सरकार के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं कि मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, किरण रिजिजू का ये बयान है, तो कभी जो है यहां पर इस तरीके से राज्य सरकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए। आप देखिए, वक्फ की जमीन को हड़पने की भी शुरुआत अब कर दी गई है इन सभी राज्यों में जहां से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सबसे पहले आप टीवी 9 भारतवर्ष की खबर देखिए कि एमपी में 90% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे, 2000 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं पर आरोप, नोटिस भेजने की तैयारी। तो एमपी सरकार फुल एक्शन में आ गई है। वहीं जी न्यूज की खबर देखिए कि 4000 करोड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति, 85% पर अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के ये आंकड़े उड़ा देंगे होश। तो ये हालत है छत्तीसगढ़ की, ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता था। वक्फ बोर्ड संशोधन, यूपी की खबर है ये। वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद मेरठ में 2661 प्रॉपर्टी चिन्हित कर ली गई हैं, कई पर वर्षों से कब्जा, और अब इस पर कार्रवाई होने जा रही है सरकार के द्वारा। ऐसे में मध्य प्रदेश से मोहन यादव, वो तो सीधे बुलडोजर पर बैठकर ही आ गए। वक्फ एक्ट के बाद पहली बड़ी कुर्बानी, पन्ना में 30 साल पुराना मदरसा टूट गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने वक्फ कानून को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। और वहीं दूसरी तरफ, क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला लेंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।